नरसिम्हा राव सरस्वती जो आए दिन विवादों के घेरे में रहते हैं, एक विशेष धर्म को हमेशा टारगेट करने का मानो उनका मकसद ही रहता है। नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो बयानबाजी किया है मोहम्मद साहब के खिलाफ, जो है ये हमारे किसी को उनको कोई ये पावर नहीं दिया है कि आप किसी के धर्म के खिलाफ बयानबाजी करो। एफआईआर को दर्ज करके उनको जेल के सलाखों में नहीं डाला गया तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेतृत्व में हम लामबंद होकर के सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार का इस तरह का है कि उनको आज़ादी दे रही कि आप उन्माद फैलाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, ताकि राजनीति हमारी चलती रहे। समाज आहत है, हम आपकी गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस चीज को संज्ञान में लेकर के उन पे कानूनी कार्रवाई करें और जेल के सलाखों में डालें और हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए, इसलिए कि हम आपके शान में दे भी सकते हैं, जान ले भी। नरसिम्हा राव सरस्वती जो आए दिन विवादों के घेरे में रहते हैं, एक विशेष धर्म को हमेशा टारगेट करने का मानो उनका मकसद ही रहता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम उन पर आरोप लगते रहे हैं, जातिगत और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का तमाम आरोप लगता रहा है। ऐसे हाल ही में एक उनका जो मामला है, एक बयान है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों ने आज एसपी को ज्ञापन दिया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इससे इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले पूरा मामला क्या है और क्या इन लोगों ने मांग किया है। पहले तो बहुत स्वागत है, परिचय जानना चाहूँगा। अनिल सिंह, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो बयानबाजी किया है मोहम्मद साहब के खिलाफ, जो है ये हमारे किसी को उनको कोई ये पावर नहीं दिया है कि आप किसी के धर्म के खिलाफ बयानबाजी करो, जो है, और ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है। अगर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो एक धर्म को, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये एक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से होने नहीं देती है। और इसके लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों ने, हम लोग आकर के कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिए हैं कि इनके ऊपर एफआईआर करके तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये पहला उनका मामला नहीं है, पहला बयान नहीं है, तमाम ऐसे आते रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं न कहीं इनको आज़ादी मिल जाती है सरकार से या कोर्ट से, इनको आज़ादी मिल जाती है, इस वजह से कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? हाँ, देखिए, ये तो कई बार जेल भी जा चुके हैं और कई बार इनका इस तरह का बयान आता है। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर हमारे देश में अमन और चैन को कायम रखना है, सबको एक कहते हैं ना कि एक सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका साथ अगर लेकर के चलना है, सभी लोगों को एक भावना से देखना है, तो अगर जो भी गलत बयानबाजी कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्ती से उनके साथ पेश आया जाए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार का इस तरह का है कि उनको आज़ादी दे रही कि आप उन्माद फैलाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, ताकि राजनीति हमारी चलती रहे। अगर ये मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती है तो फिर क्या कदम रहने वाला है? फिर हम सड़क पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर के पूरे अपने जहाँ तक हमारे जो है पार्टी का संगठन है, हम हर जगह जो है कि आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है कहाँ से संरक्षण मिलता है इतना बोलने के लिए किसी भी धर्म के खिलाफ, जो है जिससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुँचता है? ये देखिए, अब संरक्षण कहाँ से मिल रहा है उनको, कहीं से न कहीं से तो संरक्षण मिल ही रहा है। अगर बगैर संरक्षण मिले, या तो अपने आप को कुछ समझ रहे हो, या संरक्षण मिल रहा है उनको कि हम जो है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाएं। किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, संरक्षण तो कहीं न कहीं से है। नूरुल हुदा जी, उनका जो बयान है वो पहला बयान नहीं है, तमाम बार बयानबाजी करते रहे, एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं। आखिर ऐसे क्यों लोग करते हैं? किसी धर्म को टारगेट करने से क्या क्या हासिल हो जाता होगा? देखिए, कहीं न कहीं इसके पीछे एक संगठन का हाथ है और वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, और सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स है। इस देश के संविधान ने सबको राइट्स दिया है और किसी के फंडामेंटल राइट को टच करने का अधिकार किसी भी धार्मिक गुरु को नहीं है, और न ही इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह का आर्टिकल्स है जो इस बात की इजाज़त देती है कि हम किसी के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करें। अगर कोई करता है तो ये कानूनी अपराध है, और इस कानूनी अपराध को करने वाले को मैं माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के उन पे कानूनी कार्रवाई करें और जेल के सलाखों में डालें और हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए, इसलिए कि हम आपके शान में जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। तो आप एसपी साहब को आपने अभी ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला है? देखिए, इन्होंने ज्ञापन लिया है
और ये तो आप उनसे पूछिए कि हमारा जो काम था मैंने कर दिया, अब उनका जो काम है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे एफआईआर को दर्ज करके उनको जेल के सलाखों में नहीं डाला गया तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेतृत्व में हम लामबंद होकर के सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कुछ आश्वासन मिला है एसपी साहब, कुछ बोले, आश्वासन उन्होंने दिए? कहा कि हम इसको आगे भेजेंगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। उम्मीद है कि कार्रवाई हो जाएगी? अब ये उम्मीद तो वो बताएंगे। अब तो योगी जी आपको से, क्या लगता है? आपके माध्यम से माननीय योगी जी से पूछना चाहिए और मोदी जी से पूछना चाहिए कि इस पे वो संज्ञान में लेंगे कि नहीं लेंगे। समाज आहत इसलिए है कि इससे। अगर इस मामले में अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला अगर किसी पे टिप्पणी किया होता तो आप ही के चैनल के थ्रू सारे के सारे एकदम रीले चलने लगती कि ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक आतंकवादी ने एक धर्म पे हमला कर दिया। लेकिन आखिर इस तरह के लोगों के पीछे कौन से ऐसे संरक्षण है, किस संगठन का संरक्षण है कि इनके पे कार्रवाई नहीं होती है? और ये एक दो मामला नहीं है, इनका ये आदत में शुमार हो गया है। समाज आहत है इस बयानबाजी से। ये पूरा मुस्लिम समाज आहत है। हम आपकी इस गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग नरसिम्हा राव के खिलाफ एप्लीकेशन एसपी के दिए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ जो भी संवैधानिक है संवैधानिक कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।